हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट 6 हीराकुणी इसके प्रश्न एवं उत्तर कंप्लीट करने हैं और आप अपनी कॉपी में साफ स्वच्छ राइटिंग में लिखेंगे। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सही जोड़ी के उत्तर इसमें मैंने आपको बताए हैं। तो सही जोड़ी के उत्तर इस प्रकार हैं। बचिया भूखी रह जाती थी। इसके आगे आएगा राजा दूध पीकर मौज मनाता था। इसके बाद में दूसरा है हीरा मन ही मन रो रो कर कहने लगी। तो इसके आगे आएगा काश मुझे पंख मिल जाते। नेक्स्ट है राजा के पत्थर दिल पहरेदार ने द्वार नहीं खोला। तो इसके आगे आएगा बालक को दूध पिलाने के लिए माँ की छाती फटने लगी। और लास्ट है सही जोड़ी में बचिया अपनी माँ को नहीं पा सकती थी। तो इसके जस्ट सामने आएगा दूध के लिए तरसती रहती थी। इसके बाद में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जो ये सही विकल्प दे रखे हैं इनको चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें डायरेक्टली मैंने रिक्त स्थान कंप्लीट कर दिए हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर आपको बताया गया है ठीक उसी तरह से आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। पहले में ध्यान रखें, वह दूध धोकर बेचने के लिए राजा के किले में चली जाती थी। तो सही विकल्प में आएगा किले, जिसमें मैंने अंडरलाइन कर दी है। आप भी इसी प्रकार से अपनी कॉपी में अंडरलाइन करके लिखेंगे। इसके बाद में दूसरा है राजा कुणी गाय का दूध पीकर आनंद मनाता था। नेक्स्ट है किले का फाटक बंद कर दिया गया। और लास्ट है राजा ने हीरा से सारी कहानी सुनी। ठीक है, तो कहानी के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। इसके बाद में अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है ग्वालिन का नाम क्या था। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है ग्वालिन का नाम था हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध दूहने के समय कुणी गाय रह रहकर किसे पुकारती थी। तो इसके उत्तर में आएगा दूध दूहने के समय कुणी गाय रह रहकर बछिया को पुकारती थी। किसको पुकारती थी? बछिया को पुकारती थी। अगला प्रश्न है हमारा हीरा किले से वापस कब लौट आती थी। हीरा किले से वापस कब लौट आती थी, इसमें आपको लिखना है रात होने से पहले हीरा किले से लौट आती थी। चौथा प्रश्न है हमारा राजा ने हीरा को जागीर में क्या दिया। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है राजा ने हीरा को एक गांव जागीर में दे दिया। राजा ने हीरा को एक गांव जागीर में दे दिया। अब आता है इसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है दूध दूहते समय हीरा बचिया के साथ कैसा व्यवहार करती थी। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है दूध दूहते समय हीरा बचिया को खूंटे से बांधे रखती थी। नेक्स्ट प्रश्न है किले का फाटक बंद होने पर हीरा पहरेदार से क्या बोली। जब किले का फाटक बंद हो गया था तो हीरा ने पहरेदार से क्या कहा। तो आपको लिखना है कि किले का फाटक बंद होने पर हीरा ने पहरेदार से कहा, हीरा बोली द्वार खोलो। पहरेदार ने कहा आज्ञा नहीं है। हीरा का मन बच्चे के लिए छटपटाने लगा। हीरा का मन बच्चे के लिए छटपटाने लगा। वह रोकर कहने लगी मेरा मुन्ना भूखा है, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, फाटक खोल दो। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख रखा है ठीक इसी प्रकार से आप अच्छे से उत्तर लिखेंगे। इसके बाद में लास्ट प्रश्न है राजा का मन क्यों पिघला। राजा का मन क्यों पिघला। तो इसमें आपको लिखना है राजा ने हीरा से बीती रात की सारी कहानी सुनी। राजा ने हीरा से बीती रात की सारी कहानी सुनी। राजा ने हीरा का मातृत्व देखा, मतलब कि जो माँ की ममता है वो देखी। उसके मन में अपने बच्चे के प्रति अगाध स्नेह था। उसने अपनी संतान के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला। ये जानकर राजा का मन पिघल गया। राजा का मन क्यों पिघला, इसमें आपको लिखना है कि राजा ने हीरा से बीती रात की सारी कहानी सुनी। राजा ने हीरा का मातृत्व देखा। उसके मन में अपने बच्चे के प्रति अगाध स्नेह था। उसने अपनी संतान के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, इसलिए राजा का मन पिघल गया था। ये सारे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करेंगे और कॉपी चेक कराएंगे। धन्यवाद।